इस कार्यशाला का उद्देश्य भी स्पष्ट है कि यह विमर्श आगामी 1 वर्ष के खर्चों और योजनाओं तक ये सीमित नहीं, बल्कि यह उस हरियाणा की नींव रखने का अवसर है जिसमें हम वर्ष 2047 में एक समृद्ध, सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में जिसको हम देख रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश इस समय अमृतकाल के पथ पर गति से आगे बढ़ रहा है। यह हमारे संकल्प और साहस का सामूहिक प्रयास का ये प्रतीक है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हमने हरियाणा में भी व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन, विशेषज्ञों की सहभागिता और हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 बनाया है, उसमें बहुत लोगों के सुझाव इसके अंदर हैं, उनकी परिकल्पना है। हमारे अधिकारियों ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत किया है कि हमारा हरियाणा का भी एक संकल्प होना चाहिए 2047 का, और यह विजन हमारे उन्हीं संकल्पों, हमारी आकांक्षाओं और हमारी जिम्मेदारियों का ये प्रतिबिंब है। आज इस विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जो यहाँ पर अलग अलग विषय के ऊपर जो 6 स्तंभ हैं, उन 6 स्तंभों के ऊपर 2047 में हरियाणा किस प्रकार का होगा, उसके ऊपर आप सबके बीच में प्रेजेंटेशन दी गई कि परिकल्पना क्या है, हम किस प्रकार का हरियाणा 2047 में वो देखना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है, और उन्होंने एक संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत, और उस विकसित भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की भी चर्चा समय समय के ऊपर करते हैं कि हरियाणा उस विकसित भारत का ग्रोथ इंजन होगा। पिछले 11 वर्षों में किस गति से परिवर्तन आया है, चाहे हमारा हरियाणा हो चाहे देश हो, गति से बढ़ रहा है, परंतु हमें 2047 तक इसकी गति को और तेज करना है। जब इस गति को और तेज करेंगे तब हम जाकर के उस टारगेट के ऊपर पहुंचेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है 2047। हमने किस गति से काम करना है कि दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो। उसके लिए हमने ये हरियाणा डॉक्यूमेंट विजन 2047 24 दिसंबर को भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने पंचकुला के अंदर किया। बजट केवल ये वार्षिक खर्च का
विवरण नहीं होता है, बल्कि बजट भविष्य को आकार देने का सबसे सशक्त और नीति उपकरण है। साथियों, इसी भावना से हमने फ्यूचर रेडी बजटिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है, हम सब जानते भी हैं कि इसका जो मतलब है वो मतलब भी साफ है कि आज की जरूरतों के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी हम सबको करनी होगी। इसके लिए हमें नई तरह की नौकरी, नए स्वास्थ्य जोखिम, जलवायु और जल संकट, साइबर खतरे और तेजी से बढ़ते शहरीकरण को लेकर योजना पहले से ही बनानी होंगी। साथियों, हमें विभागीय योजनाओं को स्पष्ट विजन से हमें जोड़ना होगा और गतिविधियों से अधिक परिणामों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, यह स्पष्ट नजर आए कि जमीन पर क्या बदला है और नागरिकों के जीवन में क्या सुधार आया है, यह स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। साथियों, मुझे भी यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आज हमने एआई आधारित बजट फीडबैक पोर्टल उसकी भी शुरुआत की है।